तो मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप सच में ही आज चाहते हैं कि बदला लेना है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई बहुत। आज देश के अंदर स्ट्राइक की जरूरत है और वो स्ट्राइक है यासीन मलिक। उसे जेल से निकालकर जल्द से जल्द फांसी दी जाए, जो जेल से बैठकर ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे बना रहा है और वहाँ के बच्चों को आतंकवादी बनाने पे मजबूर कर रहा है। तो आपसे एक ही बात करूंगा, पीओके होगा बाद में, सबसे पहले यासीन मलिक को निकाला जाए और उसे फांसी दी जाए। हमारा दामाद लगता है क्या वो? पहलगाम में जो कुछ भी हादसा हुआ, पूरा देश शोक मना रहा है, आप इस पर क्या पर्सनली टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए, जिस दिन से जो 22 तारीख को एक घटना घटी है, न्यूज़ चैनल चलाया तो यही चीज़ देखने को मिल रही है। आदमी का ये मन भी नहीं करता कि भैया कोई किसी और तरफ ध्यान दे दे। आपने देखा होगा, इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद मेरे को तो नहीं लगता कोई भारतीय जो हिंदुस्तान से प्यार करता होगा वो अपने घर में चुपचाप बैठेगा। कोई ना कोई अपने अंदर से आग उगल रहा होगा कि मैं बोल के अपनी आग जाहिर करूं, मैं लड़ के आग जाहिर करूं, मैं कहीं ना कहीं देश की मदद करूं। तो हमारे को उस दिन से तो चैन मिला नहीं है जिस दिन से घटना हुई। अभी पाकिस्तान एक्सपर्ट्स का एक रिएक्शन सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं अगर सिंगरू जल संधि अगर रोकी गई, स्थगित की गई, तो हमारा जो रिएक्शन होगा फिर हिंदुस्तान फिर झेल नहीं पाएगा उसे। कब तक हम लोग डर डर के जीते रहेंगे? आपने देखा होगा 60 साल 70 साल कांग्रेस के राज में हम लोग ऐसे ही जीते आए। प्लेन हाईजैक हुआ, हमने उनके आतंकवादी छोड़े। कोई उन्होंने कांड कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, हमने संधियां करी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उनकी जो गीदड़ भक्की धमकियां हैं, हम उनसे डरेंगे क्या? हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अगर जो प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं, पाँचों के पाँचों जो कदम उठाए हैं, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। और पाकिस्तान की ये धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम भी उतना जिगर रखते हैं जितना वो रखते हैं। वो लोग जिगर रखते हैं गरीबों को मारने में, बेकसूरों को मारने में, और हम लोग जिगर रखते हैं कि लोगों की मदद करने में। हम हिंदुस्तानियों का तो यही है, हमने कभी किसी गरीब को ऐसे मारा नहीं होगा, किसी बेकसूर को ऐसे मारा नहीं होगा। उनकी सोच यही है, तो वो सोच से ये जवाब दे रहे हैं। अच्छा सर, इस हादसे से पहले कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ आतंकवादी धर्म पूछकर जो है गोली चला दे रहा है, मार दे रहा है जान से। क्या अभी भी ऐसा कहना सही होगा कि आतंकवाद का धर्म? आपने सो कॉल्ड हिंदुस्तानी देखे होंगे, परसों से आप भी फेसबुक से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड मैसेजेस पढ़ते ही होंगे। उनको डिफेंड करने के लिए वही टुकड़े टुकड़े गैंग, वही चोर, देश के गद्दार सामने आ चुके हैं। किसी की पोस्ट वायरल करते हैं कि जी वहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, धर्म पूछा ही नहीं गया। लेकिन आपने देखा होगा, इवन जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जिनके पिताजी को मारा गया, उसके बेटे ने भी एक बात बोली कि भैया हमसे पूछा गया कि तू मुस्लिम है कि नहीं है। उसने बोला मैं मुस्लिम नहीं हूँ, चल कलमा पढ़ के दिखा। ये भी बोला गया, उनके बेटे ने गवाही दी है, तो वो तो सच है ना, उसको झूठ तो हम कह नहीं सकते। सर, मोदी जी को यहाँ पे घेरा जा रहा है। कहते हैं कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना, हमने पीसफुल बना दिया इस देश को पूरे को, वहीं दूसरी तरफ उनके दो बड़े हादसे, पहले पुलवामा, अब दूसरा ये पहलगाम वाला। तो यहाँ पे मोदी जी को गलत ठहराया जा रहा है। मैडम, एक बात का जवाब दो। कोई इंसान पुलिस की वर्दी में आ जाए, कोई इंसान सेना की वर्दी में आ जाए, कायराना हरकत करे, किसी गरीब को, किसी बेकसूर को गोली मारे, इसमें मोदी जी का कसूर मेरे को तो नहीं लगता मानना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, मोदी जी के 56 इंच के सीने की बात तो ये दुनिया में करते ही आए हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने देखा गीदड़ों ने खाल पहन ली शेर की और डायलॉग मारने शुरू कर दिए। और घेरना किसको शुरू करा? उस इंसान को जिसने हमेशा देश के विकास के बारे में और देश की अच्छाई के बारे में सोचा। इनकी गीदड़ भपकियों से ना तो हम डरते। आपको पता है, रामायण के टाइम से ही घर के अंदर छेद करने वाले विभीषण जैसे लोग बैठे हैं। तो जब तक हमारे देश के अंदर ही विभीषण बैठे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री के ऊपर ये सवाल तो उठते ही रहेंगे। कश्मीर की जो सरकार है, अब्दुल्ला गवर्नमेंट, उनको भी आप जिम्मेदार ठहराते कि इतना बड़ा जो टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ पे एक भी पुलिस तैनात नहीं करी उन्होंने। मैडम, कश्मीर की गवर्नमेंट को आप खुद बताओ, जो उसके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला ने कल बयान दिया, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो वायरल हो रहा है कि भैया पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। तो आप खुद बताओ ना, उनका हाथ होगा तभी तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं पाकिस्तान को। आप एक बात का जवाब दो, रोटी यहाँ की खाएंगे, प्रधानमंत्री से सीएम बनने की गुहार यहाँ पर लगाएंगे और बड़ाई करेंगे पाकिस्तान की। तो आप खुद सोचो ना, उन दोनों बाप बेटे का हाथ होगा कि नहीं होगा? आपने खुद देखा होगा, कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, 20 साल हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पहनते हैं, हमारे बच्चों के साथ अपने बच्चों को ठहराते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो सबसे पहले हिंदुस्तानियों को ही मारते हैं। ये आपने देखा होगा, तो उनका हाथ होना लाजमी है। मैडम, क्या कारण है सर, जब भी कोई आतंकवादी संगठन या आतंकवादी का किसी का भी हाथ ऐसे नाम सामने आते हैं, तो वो मुस्लिम समुदाय से क्यों निकलता है? क्या तालीम ही ऐसी मिलती है इस धर्म में, या क्या समझे हम? मैडम, ऐसा है, देखो, हमारे बूढ़े बुजुर्ग और हम लोग भी ये देखते आए हैं कि सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। मुस्लिम है 40 करोड़, हो सकता है 4 करोड़ उसमें अच्छे भी हों, 36 करोड़ लोगों की सोच और 4 करोड़ की सोच अलग हो। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को पता नहीं कौन सा जिहाद सिखाया जाता है, उनके इस्लाम में पता नहीं कौन सी किताबों में लिखा गया है कि भैया किसी भी गरीब को मार दो, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। तो मैं तो खुद सोचना चाहता हूँ मैडम कि ऐसा इस्लाम अपने बच्चों को कौन पढ़ाना चाहेगा? हम हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, हम हिंदुस्तानी तो बिल्कुल नहीं चाहते। हमसे कोई मच्छर साला मर जाता है तो हमारा दिल दुखने लग जाता है। पता नहीं
यानी ये लोग कैसे गरीब लोगों को, बेकसूरों के ऊपर गोलियां चला लेते हैं, हमें तो यही समझ नहीं आया आज तक। सर लगातार अगर हम देखें पुराने हादसों को भी, और अभी रिसेंटली जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हुआ और कश्मीर में, हर जगह हिंदुओं को यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है और फिर ओवैसी जी खड़े होकर बोलते हैं कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है इस देश में। मैडम एक बात का जवाब दो, हिंदू तो प्रताड़ित होता रहेगा ना, 1947 से पहले लेकर आज तक 2025 तक हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा, क्योंकि हिंदू ने कभी अपनों पे विश्वास नहीं किया। हिंदुओं ने हमेशा एक ही बात बोली, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। मैं उन हिंदुओं को, और मैं क्या, मेरे से पहले कितने लोग ज्ञानी लोग बता चुके हैं, अपने माइक से अपनी थॉट्स बचा चुके हैं कि इनको क्या समझाएं हम लोग कि इन्हें हिंदू मुस्लिम भाई भाई का फर्क समझ आए। आप खुद सोचो, आपको मार रहे हैं, काट रहे हैं, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, कोरोना आ जाए तो व्यवहार गलत कर रहे हैं, हर चीज़ में ये हिंदुओं को गलत करते हैं, हिंदुस्तान को गलत बताते हैं और पाकिस्तान की बड़ाइयाँ करते हैं। कभी कहते हैं हमें अलग नेशन दे दो। अब पाकिस्तान जो इन्होंने अलग किया कांग्रेस वालों ने, उसके बाद भी इन्हें एक अलग नेशन चाहिए। उसके बाद कहते हैं देश किसी के बाप का नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने गोलियां चलाई, क्या देश उनके बाप का था? तो मैं इनकी सोच को मैडम नहीं बदल सकता, और मैं सबसे पहले तो उनकी कमियां निकालूंगा जो हमारे हिंदुस्तान के होते हुए भी पाकिस्तान का साथ देने की सोचते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे निकालते हैं। सर अभी विपक्षी में से कोई बड़े लीडर जो बड़े चेहरे हैं वो अभी तक कश्मीर नहीं गए दौरे पर, ना ही पीड़ितों से मिले हैं, ना ही उनके परिवार से मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी बोलते हैं ये तो होना ही था, मोदी जी को दिखाया गया है कि आप मुसलमानों के साथ गलत करोगे तो वो अपना दबदबा दिखाएंगे। मैडम ऐसा था, हम तो मोदी जी को 15 साल से बेहतर जानते हैं और उनको देश तो काफ़ी सालों से जानता है, जब से वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने पिछले 1947 से लेकर 2025 तक बहुत सारे कांडों के बारे में सुना होगा और ऐसे इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे, आतंकवादी गतिविधियां भी देखी होंगी। कभी आज तक आपने ये चीज़ देखी कि देश का गृह मंत्री कांड होने के कुछ ही घंटों के बाद उस स्पॉट पर पहुंच जाता है और लोगों के दुख सुख बांटता है और लोगों से उनकी राय पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैंने तो आज तक नहीं देखा ना पढ़ा। आप इतना बताओ, अगर इनकी जगह कांग्रेस होती ना, मेरे ख्याल से घर से ही भाषण दे रही होती कि भैया पाकिस्तान के साथ ये कर दो, आतंकवादियों के साथ ये कर दो। लेकिन बीजेपी सरकार पहली देखी है मैंने जिसमें गृह मंत्री 2 से 3 घंटे के अंदर ही उस स्पॉट पे पहुंचकर जहां पर ही हादसा हुआ। तो मैं तो बीजेपी से बेहतर किसी को नहीं मानता, ना विपक्ष के किसी लीडर को मानता, ना जिन्होंने 70 साल राज किया उन्हें मानता। सर जो लोग डिफेंड कर रहे हैं ये कहकर कि बचाने वाला एक हिंदू भी, मुस्लिम भी तो था उसमें शामिल, कह रहे हमारे इस्लाम में तो है ही नहीं, हम तो बहुत पीसफुल तरीके से रहते हैं, इस तरह की तमाम बातें हो रही है, तो डिफेंड कर रहे हैं आप। मैडम 100 को मार दो और एक को छोड़ दो, मतलब कि 100 हिंदुस्तानियों को मार दो और एक पाकिस्तानी कोई मुस्लिम मर जाता है, तो इन्हें तो डिफेंड करना है ना मैडम। ये किसी को भी डिफेंड करें, वहाँ की जो मेन सच्चाई है जिनके साथ घटित हुई है वही बता सकते हैं कि वो बचा रहा था कि क्या कर रहा था। हो सकता है वो भाग रहा, उसे गोली मार दी गई हो सकता है कोई इंसिडेंट हो रहा, उसे मार दिया गया हो, लेकिन नहीं, सो कॉल्ड हिंदुस्तानी जो शुरू से प्रोटेक्ट करते आए आतंकवादियों को, उन्होंने तो कमी ढूंढनी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही है, उसमें लिखा जा रहा है कि भैया वहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि भैया तू मुस्लिम है तुझे मारूंगा, तू हिंदू है तो। आपने देखी होगी। लेकिन एक बात ये बताओ, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जिनके हस्बैंड को मारा गया, आज जो गवाही दे रही हैं, क्या वो झूठ बोल रही हैं? जिनके पिताजी को मारा गया, उनका लड़का आज गवाही दे रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है? ये सच्चे हैं, क्योंकि मैडम इनके इस्लाम में ना हर चीज़ सच्ची है, और हमारे हिंदुस्तान जो 50 सालों से सनातन धर्म को मानता है वो झूठे हैं। आप खुद देखो ना इनकी सोच क्या है। इन्होंने अपने बच्चों को आतंकवादी बनाने का सोचा हुआ है और इन्होंने किसी अच्छे आदमी का साथ देने का नहीं सोचा हुआ। आज मोदी जी ने भी कहा है कि वो हिसाब लिया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। आज ना, मैं ये मेरी बात वायरल करना आप, मैं आज मोदी जी को भी एक बात बोलना चाहता हूँ। कमियां सब में होती हैं, मोदी जी में भी कमियां हैं। मोदी जी उन 40 करोड़ को अपनाना चाह रहे हैं जो जिंदगी में कभी आपके नहीं हो सकते। और कैसे? हमारे हरियाणा, मैं हरियाणा से, फरीदाबाद से बिलोंग रखता हूँ, हरियाणा का दिल काट के, पंजाब का दिल काट के, मद्रास का दिल काट के, बॉम्बे का दिल काट के ना उन कश्मीरियों के वहाँ विकास किया गया है। पिछले 4 से 5 सालों में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ पर इतना पैसा लगाया होगा जितना कश्मीर में लगाया गया। कश्मीर में कम से कम 5 से 6 स्टेट्स का पैसा लगाया गया डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी सोच देखो ना। मोदी जी के चुनाव में मोदी जी को क्या मिला? ठेंगा 0-25, सबको पता है। तो मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में ही आज चाहते हैं कि बदला लेना है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई बहुत, आज देश के अंदर स्ट्राइक की जरूरत है, और वो स्ट्राइक है यासीन मलिक। उसे जेल से निकालकर जल्द से जल्द फांसी दी जाए, जो जेल से बैठकर ये सारे के सारे प्रोपगंडे बना रहा है और वहाँ के बच्चों को आतंकवादी बनाने पे मजबूर कर रहा है। तो आपसे एक ही बात करूँगा, पीओके होगा बाद में, सबसे पहले यासीन मलिक को निकाला जाए और उसे फांसी दी जाए। हमारा दामाद लगता है क्या वो?
कितने एयरफोर्स ऑफिसर को वो मार चुका है। बिट्टा कराटे कहाँ है जिसने हिंदुस्तानियों को खड़ा करके गोली मारी, कश्मीरी पंडितों को, वो कहाँ है बिट्टा कराटे? पीओके तो बाद की बात है, पहले घर में जिन्हें बिठा रखा है, आप रोटी खिला रहे हो, पहले उन्हें मारो। हम आपके साथ हैं इस डिसीजन में। अच्छा सर, मोदी जी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोदी जी यहाँ पे कमज़ोर साबित बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप ऐसी गवर्नमेंट चला रहे हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं लोगों के बीच। तो आपको भी लग रहा है कि ये सारे इसमें जो है मोदी जी का हाथ है कि मतलब कि सांप्रदायिक दंगे, वक्फ बोर्ड से यहाँ से टॉपिक भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं? मैडम, अगर मोदी जी यही चीज़ चाहते ना, तुम पीछे चले जाओ आप कोरोना के टाइम पर। कोरोना के वक्त आपने देखा होगा कि मौलाना साद था। मौलाना साद को खूब पता था कि भैया कोरोना फैल रहा है भीड़ इकट्ठी करने से। आपने देखा होगा मस्जिद के अंदर कितने लोग इकट्ठे किए गए। मोदी जी सांप्रदायिकता करते होते तो शायद उसी टाइम डिसीजन लेते और उड़ाते। उसके बाद आपने देखा होगा किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा कि सड़कें घेर ली गई, बेमतलब का इशू बनाया गया 3 काले कानूनों के पीछे। उसके बाद लोगों को 5-5 घंटे से घूम के आना पड़ता था। अगर वो दंगे चाहते तो शायद वहाँ भी किसी को मारते। अगर वो सांप्रदायिक दंगे चाहते होते ना मैडम, कांग्रेस की सरकार थी ना, अगर हम चूं भी कर देते थे ना, हमारी जुबान दबा दी जाती थी। आज मीडिया को बोलने का हक मोदी जी ने ही दे रखा है। मीडिया को पूरी जो बोलने की ताकत दे रखी मोदी जी ने दे रखी। अगर कांग्रेस होती तो शायद मेरे ख्याल से आप लोग बोल भी ना पाते, क्योंकि आपने 84 कांड देखा था, इमरजेंसी देखी थी ना आपने। लोगों को, पत्रकारों को, नेताओं को कैसे ज़बरदस्ती डाल दिया जाता था। मोदी जी अगर सांप्रदायिक दंगे चाहते होते ना मैडम, तो आज लाल किले पर जो झंडा हटाकर अपना झंडा लगाया गया था ना सिख कम्युनिटी द्वारा, तो शायद वहाँ पर गोलियों से 500 लोग मरता, 400 से 500 लोग। भाई आपने बताया कि आप हरियाणा से हैं, तो आप अपने हरियाणवी अंदाज में क्या अपील करते हैं मोदी जी से? कैसा न्याय होना चाहिए? क्या खून के बदले खून मांग रहे हैं आप भी? मैडम देखो, अगर हम भी बच्चे होते ना, हमें समझना होती कि देश कैसे चलना है कैसे नहीं चलना, अगर हमें ये समझना होती तो हम भी लोगों की तरह कहते। उनका गुस्सा जायज़ है, उनका गुस्सा जायज़ है कि भैया हाँ अभी पाकिस्तान पे अटैक कर दो, जायज़ है उनका गुस्सा। लेकिन आपको पता है, जब आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो ना, जब आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो तो आप इन डिसीजंस को लेने के लिए एक बंद जाते हो। जनता का गुस्सा जायज़ है, मारना चाहिए, हम भी कहते हैं। लेकिन मेरे नज़रों में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यासीन मलिक को क्यों बिठाया हुआ है, यासीन मलिक को निकाल कर आज कल परसों जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। मेरा पहला डिसीजन ये, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि यासीन मलिक ये सारी घटनाओं में शामिल होने का पूरा आसार होता है, उसका जेल से कनेक्शंस उसके सारे हैं, वही ऑर्डर करता है। तो सबसे पहली डिमांड आपसे यही है, पीओ की बाद में पहले यासीन मलिक को उड़ाया जाए।